अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज मैं रमज़ान में घर का काम भी लेडीज़ कैसे मैनेज करें और रमज़ान में इबादत कैसे करें, तो उस टॉपिक पे बात कर रही हूँ। हम लेडीज़ घर के काम में इतने बिज़ी रहते हैं कि हम इबादत के हमारे लम्हात चले जाते हैं। तो उस पर हम बहुत दुखी होते हैं कि जो हमें इबादत करनी थी, जब हमने सोचा था, वो हम नहीं कर पाए हैं। तो हमारा रब तो इतना मेहरबान है हमारे ऊपर कि उसने हमारी हर काम के लिए हमारे ऊपर सवाब रखा है। हर खिदमत के लिए हमारा अल्लाह ने हमारे ऊपर सवाब लिखा रखा है। तो हम जब अपने माँ बाप का काम कर रहे हैं या बहन भाइयों का या फिर किसी का भी सास ससुर की खिदमतें कर रहे हैं, उनके काम कर रहे हैं, या शौहर की खिदमत कर रहे हैं या उनके काम कर रहे हैं, बच्चों की खिदमतें कर रहे हैं, तो अल्लाह ने हमारे ऊपर उसका सबका सवाब रख दिया है हमें। तो हर काम का हमारा हमें सवाब मिलता है। सवाब को नेकियों में अपने अल्लाह से कैसे बदलवा सकते हैं हम? तो मेरी प्यारी बहनों, हमें जब भी जो भी हम काम करने के लिए शुरू खड़े हों, तो हम सबसे पहले नियत कर लें, क्योंकि अगर हम नियत नहीं करेंगे तो कोई भी सवाब खैर हमें नहीं मिलेगा। तो इसलिए नियत करनी बहुत ज़रूरी है। तो अच्छी पहले नियत कर लें, उसके बाद हमें नेकियां सवाब हर चीज़ का मिलेगा। तो नियत करने की, जैसे मैं कि रोजगार की मैं ये खिदमत कर रही हूँ, तो इसका अल्लाह मुझे इसका बदला अच्छा अता करना, बेहतरीन बदला अता करना, अच्छा अजर और सवाब देना मुझे। तो ऐसे ऐसे नियत कर लें कि मुझे इस तरह से हर काम की आपको नियत करनी। तो ये तो हो गई नियत, ठीक है। अब हम कैसे इबादत कर सकते हैं? जैसे जब भी हम झाड़ू पोछा लगाएं, तो हम पहले नियत कर लें और जिक्र अल्लाह करते रहें। जैसे कि दरूद शरीफ पढ़ना, कलमे पढ़ना, कल और अल्लाह के नामों के विरद रखना। तो ये सब जो है दरूद शरीफ, दुआएं पढ़ना, और तीन अक्षर की दुआएं मैंने आपको बता दी हैं, वो भी आप पढ़ते रहिए। तीनों अक्षर की दुआएं पूरे रमज़ान पढ़ते रहिए। तो ये सब चीज़ें हमें ज़िक्र अल्लाह करते रहना चाहिए जब भी हम किसी काम के लिए खड़े हों। जैसे झाड़ू पोछा हम लगा रहे हैं, जब हम कपड़े धोने के लिए खड़े हों, तो तब भी ज़िक्र अल्लाह करते रहें। हम कपड़े लटका रहे हैं सुखाने के लिए, तब भी हम ज़िक्र अल्लाह करते रहें। ज़िक्र अल्लाह में यही मैंने आपको बता दिया है। आप दुआएं पढ़ सकते हैं, दरूद शरीफ पढ़ सकते हैं, ये सब चीज़ें आप पढ़ते रहें, अल्लाह का जिक्र करते रहें। लेकिन याद रखें कि हमें कोई भी ज़िक्र अल्लाह वॉशरूम में नहीं करना है। कोई भी चीज़ अल्लाह के नाम की नहीं पढ़नी है, चाहे कुरान से रिलेटेड हो, चाहे कोई दुआएं हो, कुछ भी हमें वॉशरूम में, बाथरूम में नहीं पढ़नी है, ठीक है। ज़िक्र अल्लाह वॉशरूम में नहीं करना है। कपड़े धोने की मशीन, अगर कपड़ा आप बाहर धोना है तो आप धो सकते हैं, लेकिन वॉशरूम में अगर धोना है तो जब ज़िक्र अल्लाह ना करें। तो ये हो गया। अब हम इफ्तारी बना रहे हैं, तो जब हम इफ्तारी का टाइम होता है, तब भी हमें ज़िक्र अल्लाह करना चाहिए। अल्लाह का ज़िक्र करते रहें, उस टाइम अल्लाह से दुआएं मांगे, क्योंकि असर और मगरिब के बीच का जो वक्त होता है ना, जो टाइम होता है उसके बीच का, उसमें दुआएं कबूल होती हैं। तो उन दुआओं को मांगिए। दुआओं का कबूलियत का टाइम है वो, पूरा वक्त दुआओं की कबूलियत, असर से लेके मगरिब तक का। इफ्तारी बना रहे हैं आप और मगरिब में बैठ गए हैं इफ्तारी बना के, दस्तरखान बिछा के, वो टाइम बहुत ही दुआओं का है, बहुत ही अफजल है दुआओं के लिए। तो उस टाइम दुआएं कबूल होती हैं, तो दुआएं मांगिए उस टाइम। तो जब हम मगरिब अदा कर लें, इफ्तारी करने के बाद जब हम मगरिब अदा कर लें, तो बर्तन भी आप जल्दी धो लें। और उस टाइम पर भी जब बर्तन हम धो रहे हो, तो उस पर भी जिक्र करते रहें अल्लाह का। आयतुल कुर्सी, दरूद शरीफ, सब चीज़ें आप पढ़ते रहें, जो जो आपको आती हैं, दुआएं मांगते रहें। होने के लिए मैंने जल्दी इसलिए कहा है क्योंकि इशा और तरावी भी हमें पढ़नी होती है, सुन्नत तरावी। तो ये जो हमारी सुस्ती की वजह से हमारी इशा और तरावी में लेट हो जाता है, इस वजह से जो काम है जल्दी कर लें, फिर चाहे अपने सुन्नत तरावी और इशा पढ़ लें टाइम से। बाजार जाएं
तो जिस काम के लिए हम बाजार जाना है पहले तो हमें वही करना चाहिए। इधर उधर की बातों में लगने के बजाय हम जब भी नियत कर लें और जिक्र अल्लाह करते रहें, उस टाइम भी अल्लाह का जिक्र करते रहें, पढ़ाई करते रहें। और इधर तो उधर जाने से अच्छा है, इधर उधर देखने से अच्छा है बाजार जाने, जिस काम के लिए हम बाजार जाना है और जब तक हम चल रहे हैं तो उस टाइम हम जिक्र अल्लाह कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। फालतू बातें करने से अच्छा है कि हम जिक्र अल्लाह कर लें, क्योंकि इसका हमें सवाब मिल रहा है, इसकी नेकियां मिल रही हैं। तो हमारी इस्लामिक बहनों, रोज़ा सिर्फ भूखे रहने का नाम नहीं, खामोश रहें या जिक्र अल्लाह करते रहें। रमज़ान के एक एक मिनट को कीमती बनाते हैं। आप वुज़ू की हालत में रहें, इखलास भी पढ़ते रहें, सूरह इखलास भी की तिलावत भी करते रहें, क्योंकि सूरह इखलास कुरान का 1/3 हिस्सा है और रमज़ान तो है ही कुरान का महीना। जज़ाकल्लाहु खैर। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब पहले ही कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।